हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम मेंटर 365। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड, जैसे कि हमने पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट की है जो आपके हर एग्जाम में हेल्पफुल होंगी। लास्ट हमने क्राउन रूल पढ़ा था जो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो इज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या बना, वो सब हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। सो शुरू करते हैं। फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते उस टाइम पर हमारे यहाँ पर 389 मेंबर्स थे, जिनमें से 292 जो हमारे मेंबर्स थे उनको इलेक्ट किया गया, ठीक है, बाय प्रोविंसेस, एंड 93 सीट्स वर अलॉटेड टू प्रिंसली स्टेट्स, 4 फॉर चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। अब बोलते हैं ये सीट्स दी गई फ्रेंड्स, ठीक है। सीट्स इन द प्रोविंसेस वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 कम्युनिटीज। 3 में बांटना था हमने उसको, मुस्लिम, सिख एंड जनरल। अब मुस्लिम, सिख या जनरल कैसे बांटना था? पॉपुलेशन के हिसाब से। अब देखो पाकिस्तान अलग से बन चुका था तो वहां पे उनको भी सीट्स देनी थी कि जितनी उनकी पॉपुलेशन उस हिसाब से उनको बांटी जाए, तो इसलिए ये वाला सिस्टम हमने किया था। फाइनली जो कैबिनेट मिशन है 1946 में उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुए जो जुलाई से अगस्त 1946 के दौरान हुए थे, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है फ्रेंड्स, ये आप अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रख लें। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमेशा अपने पास रखें। एवोल्यूशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल की पोस्टों में क्या क्या बदलाव आए बाय द टाइम। गवर्नर जनरल 1773 में लॉर्ड वॉरेन हस्टिंग बने थे। देन ये पोस्ट बदल के क्या बन गई? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक। देन ये पोस्ट बदल के वाइसरॉय होगी जो क्राउन रूल के दौरान हुआ था, 1858 में लॉर्ड कैनिंग। देन जब यहाँ पे क्राउन रूल खत्म हो गया और इंडियन का रूल स्टार्ट हो गया, देन वी मेड अ पोस्ट दैट इज प्रेसिडेंट। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले प्रेसिडेंट बने थे। अब बोलते जो कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली है वो इलेक्ट हुई अकॉर्डिंग टू कैबिनेट मिशन फॉर अनडिवाइडेड इंडिया। अभी इंडिया डिवाइडेड नहीं हुई है, डिवाइड हो गई बाद में। और 9 दिसंबर 1946 डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये फर्स्ट हमारे इंटरिम प्रेसिडेंट। इंटरिम प्रेसिडेंट का मतलब है कि ये सिर्फ 2 दिन के लिए प्रेसिडेंट बने थे। तो आपको ये भी याद रखना है कि कभी कोई ये पूछे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट माने जाते हैं, चाहे वो 2 दिन के लिए हो चाहे 1 दिन के लिए, पर पहले वो हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बैठे थे। डॉक्टर राजेंद्र इलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली ऑन 13 दिसंबर 1946 ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड, जिसमें कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली को इंट्रोड्यूस किया गया। किसने इंट्रोड्यूस किया? जवाहरलाल नेहरू ने इसको इंट्रोड्यूस किया। और जो BN राव थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के पोस्ट पर अपॉइंट किया गया। माउंटबेटन प्लान ने हमारे पाथ को पेव किया है, यानी कि रास्ता दिखाया है। 2 नेशन थ्योरी उन्होंने दी है, जिसमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली की भी बात की गई है, पाकिस्तान के लिए अलग बनाया जाएगा। एंड उसके बाद क्या होता है, अब उनको एरियाज भी तो कुछ दी जाएगी। पाकिस्तान के अंदर क्या क्या गया? ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ प्रोविंसेस, वेस्ट पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, साइलेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, पर नो मोर रिप्रेजेंटेटिव इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये लोग हमारे इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्सा नहीं होंगे। ओके, so there were a fresh election in new provinces of West Bengal and East Punjab. अलग अलग fresh elections वहां पे हुए। Silent and NWFP decided to join पाकिस्तान। इन्होंने डिसाइड किया था पाकिस्तान को ज्वाइन करने। अब क्या हुआ फ्रेंड्स, अब रीजन क्या है इसका? जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे जा रहे थे तो हमारे यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स भी होती थी, और कुछ वो थी जो ब्रिटिशर्स ने अपने अंदर रखा हुआ था, पर वो काम करते थे, पर ब्रिटिशर उन पर पूरा कंट्रोल किया हुआ था। अब जब वो यहाँ से जा रहे थे तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स वगैरह को कहा कि आप लोगों के पास पूरे राइट्स है कि आप इंडिया को ज्वाइन कर सकते, पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते, या फिर आप आइडल भी रह सकते, मतलब आप अलोन भी रह सकते हैं। तो बहुत सारे थे जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया, उनमें से कुछ ये साइलेंट्स थे, NWFP थे, और कुछ ने इंडिया को किया और कुछ ने किसी को भी नहीं किया, जिनमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल कश्मीर आती है, जम्मू एंड कश्मीर आता है। ओके, सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली रीअसेंबल्ड स्ट्रेंथ, जब उन्होंने रीअसेंबल किया तो उनकी स्ट्रेंथ 299 आ गई 389 से, जिसमें 229 इंडियन प्रोविंसेस थे मेंबर्स, 70 को हमने प्रिंसली स्टेट्स मेंबर्स के लिए रखा गया था। ओके, अब बोलते जो कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली उनको रीअसेंबल किया गया 14 अगस्त 1947 को एज ए सॉवरेन कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली। सॉवरेन मतलब फ्री। अब हम अलग है, पाकिस्तान अलग बन चुका है, ब्रिटिशर्स यहाँ से चले गए हैं, वगैरह वगैरह। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इस चार्ट को। एक एवोल्यूशन ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल आप याद रखें, और दूसरा आपको ये भी याद रखना है अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्या है? द कॉन्स्टिट्यूटिव असेंबली वाज अपॉइंटेड 22 कमिटीज जो डिफरेंट टास्क के साथ डील करेंगे, जिनमें से पहला था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, यूनियन पावर कमेटी जिसके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जिसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, स्टीयरिंग कमेटी जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन थे, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड मिनोरिटीज सरदार वल्लभ भाई पटेल अगेन, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जवाहरलाल नेहरू, स्टेट्स कमेटी डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ओके, दिस वाज इट. कॉन्स्टिट्यूट असेंबली अपॉइंटेड अ ड्राफ्टिंग कमेटी जिसमें 7 मेंबर्स थे. 29 अगस्त 1947 को ये कमेटी बनाई गई है जिसमें मेंबर्स थे एन गोपाल स्वामी अय्यर, अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी एम मित्थर जिनको अर्लियर एम एन माधव राव थे. उनके बाद आते डी पी कैथान जो मर गए, जिनकी वजह से टी टी कृष्णमाचार्य को हमने इसमें डाल दिया गया, एंड विद द चेयरमैन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एज अ इट्स चेयरमैन. और ये सब उनके मेंबर्स थे जिन्होंने उनके ड्राफ्टिंग कमेटी में हेल्प की थी. ओके, द असेंबली परफॉर्म्ड 2 सेपरेट फंक्शंस. इसने क्या क्या काम किए? 2 काम, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनेक्टिंग ऑफ ऑर्डिनरी लॉज. जो कंट्री को चलाने के लिए कुछ लॉज की भी जरूरत होती है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में लिखी हुई हैं, उसके ये 2 काम करती थी असेंबली. एंड 24 जनवरी 1950 को तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड द फर्स्ट सेशन. इस दिन हमारा फर्स्ट सेशन हुआ. हाउएवर ये कंटिन्यू रहा जब तक प्रोविंशियल पार्लियामेंट टिल 1952 तक. यही हमारा सेशन फर्स्ट माना जाता है. ओके, अब ये भी आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना फ्रेंड्स कि सम अदर माइनर कमिटीज भी बनाई गई थी एडहॉक बेसिस पे, मतलब कि टेम्परेरी बेसिस पे जो काम किए गए. ठीक है, एडहॉक कमेटी ऑन नेशनल फ्लैग. नेशनल फ्लैग भी तो चाहिए था हमारे देश का, नेशनल फ्लैग चाहिए था, नेशनल एंथम चाहिए था, नेशनल सॉन्ग चाहिए था, तो ये सब भी किया गया. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया. ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी डॉक्टर के एम मुंशी ने किया था, मतलब इसके चेयरमैन थे वो. कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के वी मालवकर थे इनके. अब बोलते ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज अडॉप्टेड. नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था हमने? 22 जुलाई 1947. वाइल द नेशनल एंथम हमने एंड द नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग हमने एक ही दिन किया, 24 जनवरी 1950. देन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कितना टाइम लगा बनने के लिए? 2 साल 11 महीने और 18 दिन में हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रेडी हो गई फाइनली. और लास्ट असेंबल जो इसकी हुई थी 26 नवंबर 1949 को हुई थी. 26 नवंबर व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली साइन द कॉन्स्टिट्यूशन. 284 मेंबर्स वर देयर. 284 मेंबर्स ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था. ओके, देन कम्स द 26 जनवरी वॉज चूजन एज अ डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. 26 जनवरी को हमने कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट की डेट मानी गई और इसी को ऑब्जर्व किया गया इंडिपेंडेंस डे बाय द पीपल आफ्टर. और कांग्रेस सेशन एट लाहौर जब 31 दिसंबर 1929 को जब पास किया गया था, ये आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, तब हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था और कहा था कि ये दिन हमारे लिए इंडिपेंडेंस है जिसको हमने पूर्ण स्वराज के नाम से बोला गया था. पूर्ण स्वराज के नाम से बोला गया था. एंड इसी वजह से हमने इस 26 जनवरी को एज अ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया. उसके बाद फ्रेंड्स हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इंपॉर्टेंट डेट्स. ये आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट सिटिंग हुई थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की. ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया था. 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस किया गया था. किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था. 26 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्ट किया नेशनल फ्लैग. 15 अगस्त 1947 को हमने हमारी सारी पावर्स को ट्रांसफर कर दिया गया. 2 डोमिनेंट स्टेट्स कंट्रीज बन गई, इंडिया एंड पाकिस्तान. 14 अगस्त को 1947 को पाकिस्तान बना था. एक दिन पहले वो हमसे इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं अपना. 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया था. 26 नवंबर 1949 को. 24 जुलाई 1950 को अडॉप्टेशन ऑफ नेशनल सॉन्ग एंड नेशनल एंथम हो गया था हमारा. देन 26 जनवरी 1950 कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स. फोर्स में कब आया जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया था? 26 जनवरी 1950 को, जिसने इंडिया को एक रिपब्लिक बनाया विद अ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. देन 25 अक्टूबर 1951 टू 21 फरवरी 1950 हमारा फर्स्ट जनरल इलेक्शन हेल्ड होते रहे 1951 से 1952 तक. सो दिस वाज इट गाइस. फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा आज, कैसे कैसे बना, इसमें कौन कौन मेंबर्स थे, इंडिया और पाकिस्तान अलग बनाया गया, उनको कितनी चीज़ें दी गई, वो सब हमने पढ़ा. तो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है. मैं वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ. हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया आज पूरा. सो मच. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that I get a motivation to make my next video. So till then,
टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।